हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल जय बालाजी में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज हम बनाएंगे कान्हा जी के लिए वुलन ड्रेस। इसके लिए मैंने ये 2 कलर की ऊन ली है और ये देखिए मैंने 12 नंबर का क्रोशिया लिया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कान्हा जी के लिए चोली। इसके लिए हम सबसे पहले 12 चैन बनाएंगे। ये नोट लगा ली। अब 12 चैन बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 12 चैन बनाने के बाद 2 चैन और बनाएंगे। 14 चैन हो गई। 14 चैन होने के बाद एक चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए 3 चैन स्किप करेंगे सबसे पहले और चौथी चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगली चैन के अंदर फिर से एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से एक चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है और 12 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद टर्न करेंगे। अब इसी चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब दूसरी चैन के अंदर फिर से 2 बार डबल क्रोशिया। ये देखिए अगली चैन के अंदर फिर से 2 बार डबल क्रोशिया। ये देखिए इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। ये देखिए ये हमारे 24 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम फिर से 3 चैन बनाएंगे और टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद अब हमें एक चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक डबल क्रोशिया हमारा ये वाली 3 चैन हो गई और अगली चैन के अंदर फिर से एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। अगली चैन के अंदर फिर से एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से एक एक चैन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 4 चैन स्किप करेंगे। 1 2 3 और 4। 5वीं चैन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगली चैन के अंदर फिर से एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से बैक के लिए हमें 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए 8 डबल क्रोशिया हो गए। 2 4 6 8। 8 डबल क्रोशिया होने के बाद 4 चैन स्किप करेंगे। 1 2 3 4 और 5वीं चैन के अंदर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से हमें फ्रंट के लिए 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए तो ये देखिए हमारे फ्रंट के लिए 4 और बैक के लिए 8 और फिर से फ्रंट के लिए 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब यहाँ पे हम एक चैन बनाएंगे। आपके कान्हा जी की कमर अगर लंबी है तो आप पूरा डबल क्रोशिया बनाइए।
मेरे कान्हा जी की कमर छोटी है, इसलिए मैं सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ। एक चैन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम अपनी चोली को यहाँ से स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे। पहले हमने जो यहाँ पे एक चैन बनाई थी वहीं पे हुक डालेंगे। और ऐसे स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद इसी चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। देखिए इस तरह से। अब हमें हर एक चैन के अंदर 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड कंप्लीट करना है। जैसे हम हमेशा शुरू करते हैं अपनी ड्रेस का घेरा, तो एक चैन के अंदर 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हम दूसरे कलर का धागा अटैच करेंगे। ये देखिए यहीं से। नॉट लगाएंगे। और यहाँ से हुक डालेंगे। और ऐसे दूसरे कलर का धागा अटैच कर लेंगे। ये हमारा धागा अटैच हो गया है। तो यहाँ पे हम 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद इसी चैन के अंदर ये वाला धागा हम यहीं पे रख लेंगे अपना, और इसी चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब अगली चैन के अंदर फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगली चैन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम दूसरे कलर का धागा अटैच करेंगे। इसको टाइट कर लेंगे। और ये वाला धागा जो हमने छोड़ा था ऑरेंज कलर का, और शुरू में हमने जो 3 चैन बनाई थी, यहाँ पे तीसरी चैन के अंदर हुक डालेंगे और ये वाला धागा अटैच कर लेंगे इस तरह से स्लिप स्टिच से, और एक चैन बना लेंगे। ये हमारा धागा अटैच हो गया है। यहाँ पे हमें 3 चैन बनानी है। 3 चैन बनाने के बाद इसी चैन के अंदर हुक डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। बीच में एक चैन बनाएंगे। एक चैन बनाने के बाद इसी चैन के अंदर, ये देखिए इसी चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये
हमारे 6 डबल क्रोशिया हो गए हैं। 3 डबल क्रोशिया, एक चैन 3 डबल क्रोशिया, तो ये हमारे 6 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें यहाँ पे 1 2 3 और 4 चैन स्किप करनी है और 5वीं चैन के अंदर फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चैन बनाएंगे और फिर से इसी चैन के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो और ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया, चैन, 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें 4 चैन स्किप करके फिर से 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब ये हमारे यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया रह गए हैं। 4 चैन स्किप करने के बाद शुरू में ये जो हमने 3 चैन बनाई थी, 1 2 और 3, तीसरी चैन के अंदर हुक डालेंगे और स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे। अब हमें ये वाला धागा यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ सेंटर में लेके आना है। तो हम स्लिप स्टिच से करेंगे। इस चैन के अंदर ऐसे हुक डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पे हुक डाला और यहाँ पे स्लिप स्टिच किए। यहाँ पे हमें दूसरे कलर का धागा लेके आना है। तो हम यहाँ पे ऐसे हुक डालेंगे और ये वाला धागा यहीं छोड़ देंगे। दूसरे कलर का धागा लेंगे और यहाँ से ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पे फिर से 3 चैन बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हमें फिर से इसी चैन के अंदर हुक डालना है और 3 बार डबल क्रोशिया करना है। एक तो हमारा 3 चैन वाला हो गया डबल क्रोशिया और 2 हमारी ये डबल क्रोशिया हो गए, तो ये 3 हो गए। बीच में एक चैन बनाएंगे और फिर से इसी चैन के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3, ये देखिए टोटल हमें यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनानी है। 3 डबल क्रोशिया, एक चैन और 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से अब हम यहाँ पे बीच में 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद फिर से यहाँ पे सेंटर में 3 डबल क्रोशिया के बाद हमने यहाँ पे जो एक चैन बनाई थी, यहाँ पे बीच में हुक डालेंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाएंगे। तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम फिर से एक चैन बनाएंगे। एक चैन बनाने के बाद फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, 2, 3 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चैन बनाएंगे। इसी तरह से 6 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, इसी चैन के अंदर एक चैन, 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। पिछले राउंड की तरह ये जो 3 चैन है, यहाँ पे हम तीसरी चैन के अंदर धागा अटैच करेंगे स्लिप स्टिच से। और यहाँ पे सेंटर में ले आएंगे। यहाँ पे सेंटर में हमें दूसरे कलर का धागा अटैच करना है। ये देखिए हमारा धागा अटैच हो गया है यहाँ पे। और यहाँ पे फिर से 2 चैन और बनाएंगे। तो ये हमारी 3 चैन हो गई। 3 चैन होने के बाद यहीं पे फिर से हमें 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 3 चैन, 3 डबल क्रोशिया, एक चैन, 3 डबल क्रोशिया। और यहाँ पे चैन हमें 2 की जगह 3 चैन डालेंगे। आप अपने हाथ के अकॉर्डिंग कर लीजिए। आपका हाथ अगर टाइट है तो 3 की जगह 4 चैन डाल लीजिए।
ये देखिए 6 डबल क्रोशिया के बाद 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद यहाँ पे ये जो हमने 3 चैन बनाई थी यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है और फिर से 2 चैन और फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, चैन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया डालनी है एक जगह पे। 3 डबल क्रोशिया, अब एक चैन और फिर से 3 डबल क्रोशिया। फिर से 2 चैन, फिर से यहाँ पे चैन के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन, फिर से यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 3 डबल क्रोशिया, एक चैन और फिर से 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब से यहाँ पे तीसरी चैन के अंदर स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे और दूसरे कलर का धागा अटैच करेंगे। चैन बनाएंगे, ये हमारा धागा अटैच हो गया। यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 चैन बनाने के बाद 2 चैन स्किप करेंगे और यहाँ पे बीच से सिंगल क्रोशिया से अटैच कर लेंगे। सिंगल क्रोशिया से अटैच करने के बाद फिर से 15 चैन बनाएंगे। 15 चैन बनाने के बाद 2 चैन स्किप करेंगे और तीसरी चैन के अंदर यहाँ पे बीच से कर लेंगे। ये जो चैन बनाई है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे। फिर से 15 चैन बनाएंगे। पंद्रह चैन बनाने के बाद यहाँ पे अटैच कर लेंगे। फिर से 15 चैन बनाएंगे। पंद्रह चैन बनाने के बाद फिर से इस चैन के अंदर अटैच करेंगे। इसी तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर चैन अटैच करते जाएंगे। ये देखिए पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब ये वाली जो चैन है हमारी है, ये लास्ट में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे। और एक चैन बना के धागा यहीं पे कट कर लेंगे। और ये वाला जो ऑरेंज कलर का धागा है इसके भी यहाँ पे नॉट लगा लेंगे और ये वाला धागा भी कट कर लेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे हम ऑरेंज कलर का धागा अटैच करेंगे। यहाँ से नॉट लगाएंगे। ये हमारा धागा अटैच हो गया है। धागा अटैच करने के बाद यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे और 3 चैन बनाने के बाद यहीं पे डबल क्रोशिया बनाएंगे।
डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चैन बनाएंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे, ये देखिए। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया, एक चैन और फिर से 2 डबल क्रोशिया हो गए। देखिए एक्स्ट्रा धागे को हम यहाँ पे कट कर लेंगे। फिर से एक चैन बनाएंगे। एक चैन बनाने के बाद अब ये वाली जो साथ वाली चैन है इसके अंदर फिर से 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं, एक चैन, फिर से 2 बार डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर से इस चैन के अंदर। इसी तरह से सारी चैन आपस में हम अटैच कर लेंगे। तो हमारी सारी चैन कुछ इस तरह से अटैच हो जाएगी। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। ये देखिए लास्ट में हम जहाँ पे हमने 3 चैन बनाई थी, 1 2 3, तीसरी चैन के अंदर स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद यहीं पे हमें 3 चैन बनानी है। 3 चैन बनाने के बाद बीच से यहीं पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए चार डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये देखिए यहाँ पे बीच में अटैच कर लेंगे ऐसे, 1 2 3, इसी चैन के अंदर फिर से डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया से, फिर से यहीं पे 3 चैन, 4 डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया हम 3 चैन वाला मान लेंगे। तो ये हमारी 4 डबल क्रोशिया हो गए और यहाँ पे बीच में हमें ऐसे अटैच करना है। तो पूरा राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमारे कान्हा जी की ड्रेस बन के तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।